लघु सिद्धांत के अंतर्गत फलंत पुल्लिंग प्रकरण इसका आरंभ किया जाएगा। यहाँ पर अभी तक अजंत पुल्लिंग तक विचार हुआ है। अब फलंत पुल्लिंग का विचार आरंभ करेंगे। यहाँ पर यह जो प्रकरण है, इस प्रकरण में कपैशर इस क्रम से ही शब्द आते रहेंगे। पहला शब्द है वर्ण, जो अपने सूत्र पहले गए है चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, इन्हीं क्रम से शब्दों का विचार किया हुआ है इस ग्रंथ में। प्रारंभ में इसमें लिह आस्वादन एक धातु है। इस धातु से पीठ प्रत्यय होकर के उसका सर्वपहारी लोग होकर के अर्थात जो प्रत्यय हुआ है उसका पूरा लोग पीठ अंतर्गत प्रकार सलंजमी संज्ञा एकर से उपदेशना पीठ संज्ञा प्रकार से शब्द अधिक सूत्रणे संज्ञा तस्य लोपेति सूत्रण केशम त्रयाणम लोप भवति और अवशिष्ट वाकार है उसका वेद प्रत्यय से सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। अर्थात आगे आया हुआ पूरा प्रत्यय लोप हो जाता है। इसको सर्वपहार अर्थात सबको अपहृत करने वाला लोक, उसी को सर्वपहार लोक हम कहते हैं। अर्थात सबका हरण करने वाला, एक को ही भी वहां पर न रखने वाला जो लोक है वो सर्वपहारी लोक है। ऐसे लोक होने के बाद लिय रूप रहता है। लिय धन सु विभक्ति आ जाती है। सु घटक उकार से संज्ञा का लोप सूत्र के द्वारा लोप करके यहाँ पर केवल सकार अवशिष्ट रहता है। स अवशिष्ट रहने के बाद इधर ध्यान देना, कुछ तो देख रहे हैं ना, इधर ध्यान देना कैसे सिद्ध हो जाता है। इधर अपने को तो कंठ नहीं होगा, ठीक है। लिय धन स, इस अवस्था में हल ज्ञान दीर्घा सूत्र से प्रथम हल, इस सूत्र के द्वारा इस सब का लोप हो जाता है, अवशिष्ट रहता है लिय। इस अवस्था में प्रत्यय लोक में प्रत्यय लक्षणम इस मान करके यहाँ पर पद संज्ञा हो जाती है। शब्दिगंधम इस सूत्र से शब्दिगंधम पदम इस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा होने के पश्चात अब प्रथम सूत्र पद हो गया, इसकी पद संज्ञा हुई, तब सूत्र आया जली पदांत आकार के स्थान पर ढ आदेश हो जाता है। जल आगे होने पर अथवा पदांत है। यहाँ पर जल आगे तो नहीं है लेकिन पदांत है, जल नहीं है पदांत है, इसलिए ह के स्थान पर ढ आदेश हो गया। ढ होकर के लीड ऐसी स्थिति बन गई। तत्पश्चात एक सूत्र आता है, इधर देखना। तत्पश्चात सूत्र आता है जलांश शब्द। जलांश शब्द का आता है जल के स्थान पर जिस आदेश होता है पदांत में, तो यहाँ पर पदांत है। जल के स्थान पर जस आदेश होकर के ढ को ड आदेश हो गया। इस स्थान पर पुनः विराम स्थान के द्वारा अवसान होने के पश्चात अवसान के द्वारा विकल्प से क्षर होकर ऐसे दो रूप बन जाते हैं, लिट लिट। उसके बाद लिय धन है ना, लिय धन केवल अब यहाँ से आगे जो स्वरादि प्रत्यय आएंगे वहां पर कुछ नहीं, बस मिलाने। लिह औ लिह, लिह अस लिह, लिह धन लिह अम लिहम, लिह धन औ लिह अस लिह, लिह अ आ लिहा। ओके, बस केवल अब यहाँ पर जो काम होते हैं ना, हलत तो बोलेंगे ना, जिसमें ज्यादा हल में काम ज्यादा दिखाएंगे। यहाँ पर देखो लिय धन ध्यान, यहाँ पर ये सूत्र आने के बाद आगे आपके पीछे दो सूत्र गए थे, एक यच भंग गया था और एक स्वादिष्ट सूत्र गए थे। वह सूत्र ने कहा था कि स्वरादि प्रत्यय आगे होने पर पीछे की पद संज्ञा होती है। स्वरादि और यकार आदि प्रत्यय आगे होने पर पीछे की पद घ संज्ञा होती है और हलादि प्रत्यय आगे होने पर पीछे वाले की
पद संज्ञा होती है। आधार का हलादि प्रत्यय आ गया व्याम, हलादि प्रत्यय के पीछे वाले क्या संज्ञा हो गए? पद संज्ञा। ये स्वादिष्ट शरण है, इस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा हो जाते हैं। पद संज्ञा होने के पश्चात अपना होडर सूत्र आएगा। होडर सूत्र के द्वारा ह के स्थान पर ह के स्थान पर ढ आदेश हो जाएगा। अरे ढ आदेश होगा, पुनः झलांग सूत्र के द्वारा ढ आदेश होगा। यहाँ से आगे जितने भी हलादि प्रत्यय आएंगे ऐसे रूप होगा। बस केवल सप्तमी का यहाँ पर लीड धनम सु इस अवस्था का होडर के द्वारा ढ, झलांग सूत्र के द्वारा ड हो जाएगा। इस अवस्था में लीड इस यहाँ पर एक विशिष्ट सूत्र आ जाता है। वह कौन सा सूत्र है? ड से धुट। ड से धुट के द्वारा यहाँ पर धुट आगम होकर धोखा ध बचेगा और यहाँ पर खरीचक सूत्र के द्वारा ध पत और ढ धुट भी विकल्प से होता है। तो यहाँ पर खरीच से क्या होगा था? पुनः खरीच से ढ को एक बनेगा लिट्स को और दूसरा ड होगा। यहाँ पर खरीच के द्वारा ढ को तो करके लिट्सु ऐसे दो रूप बन जाते हैं। तो हम एक बार पूरे लोग भूल जाते हैं, कोई नहीं। व्यायाम आएगा तो लेट व्यायाम, 20 आएगा तो भी लिट भी, ऐसे बोलना। तो बोलिए लेट सीधा है कि नहीं? ये आगे पढ़ने के लिए सीधा चले जाता ना तुम्हें। इसके बाद दूसरा शब्द आता है दूह। यह शब्द दूह प्रपूरण इस धातु से बना हुआ है। दूह अर्थात दूध निकालना, अर्थात दूध अर्थात दूध निकालने वाला पुरुष, जो दूध निकालता है ऐसा पुरुष दोहा। इस अवस्था में यहाँ पर सूखा लोप हो जाएगा। हल्का में दीर्घा सूत्र से प्रथम और सूत्र से पुनः या इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर पुनः होड़ा से ढ प्राप्त हो गया, लेकिन और ढक न करके यहाँ पर दूसरा करना है तो घ करना है, इसलिए सूत्र आ गया दादर धातु धकारादि धातु को घ आदेश हो जाता है। कब? जल आगे होने पर अथवा धकारादि धातु है कि नहीं? धकारादि धातु है, इसलिए हर के स्थान पर क्या हो गया? यहाँ पर घ आदेश हो गया है ना। प्रधान में क्या आदेश होने के बाद पुनः एक सूत्र आता है एकाचो भसो भस यह सूत्र आ गया। एकाच षष्ठी एक वचन, भस षष्ठी एक वचन, भस प्रथम एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तम एक वचन। यहाँ पर इतना अर्थ देखिए, इसे यहाँ पर धातु की अनुवृत्ति हो जाती है और षष्ठी का अवयव अर्थ किया जाता है। तो वृत्ति का अर्थ किया गया धातु अवयवस्य एकाचो जसंतस्य भसवश से द्वे पदान्त, 3 निमित्त माने गए। क्या क्या? फिर इसका अर्थ है धातु का अवयव है ना, एकाचो है ना, धातु अवयव से लिखा है बस। यहाँ पर ऐसा होगा धातु अवयव से बश, धातु अवयव से बश। और इतना होगा एकाच झसंतस्य धातु अवयव से बश। अब ये धातु का अवयव कैसा होगा वो भी देखना है। ये कहते हैं कि एकाच धातु होने चाहिए। कैसी? एकाच झसंतस्य, एकाच एक स्वर वाला, और झसंत झस अर्थात झपय घड़घस, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण अंतिम में है जिसके, ऐसा जो धातु, क्या धातु, ऐसे धातु के अवयव, धातु का अवयव जो बश, धातु का अवयव जो बश में कौन सा आता है? बगड़। कौन सा आता है? द। और झसंत में कौन सा है?
ये आता है ना, हाँ कि नहीं? और उसमें बगड़ दो बड़ा, बस में कितने आता है? बगड़ दो जब है ना। धातु कैसा होना चाहिए? जश होना चाहिए। कैसा होना है? जशंत होना चाहिए। और धातु का अवयव क्या होना चाहिए? बगड़ द। उसके स्थान पर क्या आदेश होता है? घश। घश आता घ बगड़ के स्थान पर भगड़ होता है ना। यहाँ पर देखो, लेकिन धातु के अंत में जश होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जश है, घ है, इस 5-6 में है नहीं। तो धातु जशंत जो धातु, उस धातु का अवयव जो बस में ध आता है ऊपर देखो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? बस ध हो जाएगा, क्योंकि उसके वर्ग का चौथा वर्ण होगा। तो इसका होगा दुग। क्या हो गया? दुग। उसके बाद झलम के द्वारा ग हो जाएगा, ग वाव सारे के द्वारा हो जाएगा ग, है ना। दुग दो यहाँ पर दुआ हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी दुआ धन हो गया कि नहीं? यहाँ पर धातु धातु ग, इस सूत्र के द्वारा घ हो जाएगा। ग होने के बाद एक ये सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? क्या होगा? पंचलम के शब्द के द्वारा तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर सभी प्रत्यय आने के बाद धुग्गम होगा। बस सप्तमी के एक वचन में पहले जो धुग हो गए थे ना, धुग, तो उसके बाद सु है, धुग सु इस अवस्था में खरीच से क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। और आदेश प्रत्ययों से वर्ग से आगे से क मिलन कर उसको होता है धुग सु बन जाता है। कितना तो बोलिए? इसके बाद एक सूत्र विशिष्ट आ जाता है। यहाँ पर 4 शब्द है। 4 शब्द है, जैसे ध्रुव है। ये क्या है? ध्रुव मुह शुनु, हमारे पास स्नुह और स्नेह ऐसे शब्द है। यहाँ पर वस्तुता क्या है? शता शुनुह और क्या है? स्नेह। ऐसी स्थिति है। यहाँ पर अब मैं एक का बताऊंगा तो सबको आपको समझना चाहिए। और अब मैं रुक की भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी। पीछे का जैसे अलग अलग चला, दोनों मिलकर चलने वाला है। अब यहाँ पर दो अलग सूखा अलग हो जाएगा। यहाँ पर पहले होड़ा से ढ प्राप्त होगा, ढकारा दिया, यहाँ सभी जगह पर होड़ा, और यहाँ पर दादर धातुर घ, ये सूत्र प्राप्त हो गया। ध्रुव में दादर धातुर घ प्राप्त हुआ और नीचे होड़ा प्राप्त हुआ। इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति हो जाने के बाद अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर दोनों भी हमको करने, दोनों भी जगह पर, इसलिए सूत्र आया वाद्रुवम होष्णोष्ण्याम। यह कहता है ऐसा हस्यवा घ जली पदार्थ। इन चारों धातुओं के ह के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है? घ हो जाता है। कब? जल आदि होने पर पदार्थ में। यहाँ पर देखो एक स्थिति है, यहाँ पर धातु से प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर वो न होकर के यहाँ पर वाद्रुवम इस सूत्र के द्वारा विकल्प से क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। और जब घने होगा तो होड़ा से क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। कितना हो जाता है? यहाँ पर ऐसा होने के बाद यह आगे और पीछे इन दोनों के स्थानों पर बस है का। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ध्र, धूप का धूप हो जाएगा ध, तो क्या आ जाएगा? ध्रुव ध्रुव ध्रुव। छलाम दशम से पास आने से यहाँ पर जगह
ऐसे दो रूप चलेंगे। ध्यान में रखा, दो रूप चलेंगे। यहाँ पर भी सूत्र मिलेगा, यहाँ पर भी दो रूप हो जाएगा। मुख 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 मुठ मुड़, यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है। धातुआदेश धातु के आदेश के स्थान पर दंत स आदेश होता है। यहाँ पर दंत स हो गया, आगे जो मूर्धन्य न था निमित्त निमित्त इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर श था, इसलिए अष्टोनाष्टम सूत्र के द्वारा होना बना हुआ था। अब वो भी चला जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर भी स्नेह यह रूप सिद्ध हो जाएगा। और एक अभी गया हुआ कौन सा इसके द्वारा ऐसे दो रूप बन जाएंगे, है ना। और यह अर्थात स्वरादि प्रत्यय आने के बाद दो रूप नहीं बन जाएंगे। आगे जो व्याम प्रत्यय आएगा क्या होगा? ध्रुव्याम दृढ़ द्रुह है, उसके बाद द्रव्याम द्रव्याम द्रव्या द्रव्या द्रुव्याम द्रव्याम द्रव्याम द्रव्या पंचमी द्रुहा द्रुहा द्रुयाम षष्ठी द्रुहे द्रुहा द्रुक्षु ध्रुत्सु ध्रुत्सु ऐसे रूप डबल डबल बन जाता है। इतना ही हो जाता है। इसके बाद अपने पास शब्द आ गया विश्ववाह। कौन सा है? विश्ववाह। विश्ववाह परमात्मा, विश्व का वहन करने वाला परमात्मा, ये शब्द आ जाता है। यहाँ पर अब पीछे का बस ज्यादा यहाँ पर सूत्र आ जाता है विश्व वाह सूत्र के द्वारा ढ होकर के क्षण बन जाएगा विश्ववाट विश्ववाट विश्ववाह 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 विश्ववाह। अब यहाँ पर विश्ववाह धन शस विभक्ति आएंगे, शस घटक कस का लोप हो जाएगा, श का लोप हो जाएगा और पूर्व की इस सूत्र के द्वारा पूर्व शब्द की पद संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हलादि प्रत्यय आगे आएंगे तो पद संज्ञा और स्वरादि प्रत्यय आएंगे तो क्यों, लेकिन वो होगी द्वितीय के बहुवचन से आगे। अब इस अवस्था में एक सूत्र आ रहा है, उसको देख लीजिए। संप्रसारणम स्थाने प्रयुज्यमान संप्रसारण यन के स्थान पर अर्थात य और ल के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाले ई उ रुलु समझो, ई उ रुलु के स्थान पर हम य और ल करेंगे तो उसको यणादेश संधि कहते हैं, और य और ल के स्थान पर ई उ रुलु करेंगे तो उसको संप्रसारण। तो इक के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला यण के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला जो इक, उसे संप्रसारण कहते हैं। संप्रसारण साधक होता है। तो यहाँ पर हमको एक संप्रसारण करना है, इसलिए सूत्र आया वाह उठ बस से वह संप्रसारण उठ। यहाँ पर लिखा कि भ संज्ञक वाह को संप्रसारण होता है। कौन? ऊट। ऊट संप्रसारण होता है। तो भ संज्ञक यहाँ पर क्या होगा? पूरा पदवा है कि नहीं? भ संज्ञक जो वाह है उसको संप्रसारण हो जाएगा, ऊट संप्रसारण करेंगे। क्या करेंगे? ऊट करेंगे। लेकिन संप्रसारण वही होता है यदि वका य व ल के स्थान पर होगा तभी उसको संप्रसारण करेंगे। तो हमको यहाँ पर व के स्थान पर ही करना पड़ेगा ऊट पर, है ना। तो क्या बन जाएगा? वो को हटा करके वहां पर ऊट हो गया, आगे है आ और पीछे अपना है विश्व। ऐसी स्थिति है। ढ के अलंतम से चौदह यहाँ पर बचेगा आह। क्या हो गया? वो आह। ध्यान देना, इस अवस्था में एक सूत्र आ जाता है संप्रसारणाच। इसकी वृत्ति संप्रसारणात् हजी पूर्व रूप एकादेश से अर्थ है ना। संप्रसारण से आगे अच होने पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। संप्रसारण से आगे क्या होने पर? आगे होने पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ पर आगे क्या है? अच है कि नहीं? आ। इसको क्या हो जाएगा? पूर्व रूप एक आदेश होगा, अर्थात आ पीछे भी ऊ में मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या हो जाएगा? हाँ,
क्या हो जाएगा विश्व कैसे सिद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो ये ऊँट है कि नहीं, यहाँ पर ऊँट है ना, ऊँट होने के बाद आपका वही सूत्र आता है वहाँ पर कहा था एते दत्युत्सर्गत एजादि जो युवा इन और ये धातु आगे होने पर आपका ऊँट आगे होने पर, तो यहाँ पर ऊँट है कि नहीं, ऊँट आगे होने पर वृद्धि एकादश होता है और वो में वृद्धि होकर बन जाएगा विश्व और आगे मिला दो तो बनेगा विश्व। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है स्वरादि प्रत्यय आएंगे तो विश्व बन करके स्वरा विश्व बना करके स्वरादि प्रत्यय जोड़ना है, और हलादि प्रत्यय आएंगे तो उसको ह को ढ करके रूप जोड़ने, होड़ा से ढ जन्म में सुनते से ढ। तो हम रूप बोलेंगे विश्ववाह 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 प्रथमा विश्ववाह 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 द्वितीया विश्ववाह 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 द्वितीया विश्ववाह इस तरह से आपका विश्ववाह शब्द के रूप हमने लोगों ने देखे। तत्पश्चात हमारे पास आगे शब्द आ जाता है अनडुआ। अनडुआ आप अनडवान होना अनडुआ म्हणजे काय करते आपल्याला अनडवा कितना बड़ा शब्द है। यहाँ पर ऐसा होता है अनडवा देखो अनडुआ एक शब्द आ गया, अनडुआ धना सु ऐसी स्थिति हुई। अनडुआ धना सु इस अवस्था में एक सूत्र आने लगा, उसको देखते हैं सावन चतुराम अनयोराम से सर्वनाम स्थाने पर चतुर शब्द और अनुडुआ शब्द को आम आगम हो जाता है सर्वनाम स्थान प्रत्यय आगे होने पर प्रत्यय सु आगे होने के कारण इसको यहाँ पर आम आगम हो जाएगा। आम यामित होने के कारण ये जो यहाँ पर दो घटक पुकार के आगे यहाँ पर आम आगम प्राप्त हुआ है कि नहीं, यहाँ पर आम आगम प्राप्त हुआ है। तब ये पुनः सूत्र आ जाता है सावन डोहा कहता है हास्य नुम से सो पर है। यहाँ पर कहता है हास्य हस्त ये जो अनुडोह शब्द है उसको नुम होता है सो आगे होने पर। अब यहाँ पर देखो एक आम हमें यहाँ पर लिखा है, लेकिन एक आम ही प्राप्त हो गया और सु आगे होने पर सावन डोहा से नुम प्राप्त हो गया। दोनों भी मित होने के कारण दोनों भी ये ऊ के आगे ही प्राप्त हो गए, यह ही प्राप्त हो गए, दोनों भी यह ही प्राप्त है। लेकिन करना कौन सा विचार करके देखे तो सावन डोहा यह सूत्र विशेष सूत्र है, यद्यपि आगे का सूत्र है लेकिन विशेष सूत्र है। और चतुरण डोहरा पूर्व सूत्र होने के कारण पर सूत्र होने से यहाँ वर्णों में आगम प्राप्त होता है काम का बाल करके विप्रतिषेध परम कार्य इस सूत्र के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर फिर आम होगा ही नहीं, रूप की सिद्धि होगी ही नहीं, तो अनिष्ट रूप होने की आपत्ति आएगी। इसलिए ये जो अभी सूत्र गया सावरण इस सूत्र में आचरण इस सूत्र से आर्थ की अनुवृत्ति लाई जाती है। तो अर्थ किया जाता है नीचे के सूत्र का अर्थ होता है कि अनडुआ शब्द के आम से आ से परे, अनडुआ शब्द के आ से परे नुम आगम होता है सु आगे होने पर। अब यहाँ पर इसका ऐसा अर्थ हो गया, ऐसा आ से परे होता है। आ से परे होने के लिए पहले हमको आम करना पड़ेगा तब आ मिलेगा, नहीं तो आ मिलेगा ही नहीं। इसलिए पहले चतुरण इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर आम आगम होकर के उसके बाद नुम हो जाता है। क्या होता है नुम। तो अब आना डू आना ह ऐसा बन जाएगा। ये पढ़ने से होकर के अनडवा है ना न सुका की चौदह हल्का और हका विषय से लोग होकर के न बचेगा अनडवान। यहाँ पर न को प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा अच्छा नहीं
अनर्वाण यहाँ पर हम लोग को प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा न का लोप नहीं होगा, क्योंकि संयोगांत से लोप इस सूत्र के द्वारा किया हुआ ह का लोप असिद्ध है। असिद्ध होने के बाद इस यहाँ पर अंतिम में तो ह दिखेगा उसको, इसलिए वह न का लोप नहीं कर पाएगा, तो अनर्वाण बन गया। अब यहाँ पर जब प्रथमा के प्रथमा द्वितीय के जो रूप है वहां पर क्या हो जाएगा, आम तो हो जाएगा, बस नुम आगम नहीं होगा। अनर्वाह धन औ में क्या बन जाएगा, अनर्वाह अनर्वाह धनरस अनर्वाहम अनर्वाह। द्वितीय के बहुवचन में यहाँ पर आम आगम नहीं होगा, तो अनडुह धन अस जोड़ना पड़ेगा, अनडुह। तृतीय वचन अनडुह अनडुह धन ध्यान, यहाँ पर हरादि प्रत्यय आगे होने के कारण अनडुह शब्द की पद संज्ञा हो जाती है, तब सूत्र आ जाता है वसु अर्थात शांत वसंत से है ना, ध्वंस आदेश ध्वंस और अनडुह इत्यादि उनको क्या हो जाता है, दो आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर अनडुह ध्यान, यहाँ पर ह के स्थान पर द आदेश होकर के अनडुद ध्यान बन जाएगा, अनडुद्वी अनडुहे अनडुद्व्याम अनडुद्व्याम अनडुह अनडुद्व्याम अनडुद्व्या अनडुह अनडुह अनडुहाम अनडुह अनडुह अनडुस्सु है अनडुह है अनडुहाम। यहाँ पर संबोधन में आम नहीं होता, बल्कि संबोधन में आम होता है, इसके लिए भी सूत्र दिया हुआ है, और सूत्र दिया है कि आम संबोध। यहाँ पर कहा था कि संबोधन आगे होने पर अनडुह शब्द को क्या हो जाता है, अनडुह धन सु हो गया। यहाँ पर विलोम आगम होकर के अनडवन केवल बन जाता है, अनडवन अनर्वाह अनर्वाह संबोधन। इस तरह से इस अनडुह शब्द का हम लोगों ने विचार किया हुआ है। अनडुह शब्द के पश्चात एक शब्द आ जाता है, यहाँ पर लिखा सांकेतिक सकारांत वसु प्रत्यंत हो, शांत वसुंत ऐसा क्यों कहा विद्वान विद्वान ये वसु प्रत्यंत शब्द तो है, लेकिन सकारांत है ना, विद्वान हमारे और देखा फिर कुछ समझ में आ जाएगा, और नीचे देखने का पता नहीं चलता कुछ लिखा है नीचे, है ना। शांत वसंत से सकारांत जो वसु प्रत्यंत शब्द है उसको ही ड हो जाता है। यहाँ पर वसु प्रत्यंत विद्वान तो है, लेकिन सकारांत नहीं है, नकारांत है, इसलिए यहाँ पर यह सूत्र नहीं लगता, सूत्र नहीं लगेगा तो विद्वान ही बनेगा। उसके बाद पदांत सकार को ही द हो जाता है, सत्यों का स्रस्तम ध्वस्तम, यहाँ पर स्रस्तम, यहाँ पर आगे तो पदांत नहीं है, क्या नहीं है, इसलिए सरप्तम नहीं हो गया, स्रस्तम हो गया, ध्वस्तम हो गया। उसके बाद सूत्र आ जाता है, हमारे पास शब्द है तुरासा, तुरा तुरम सातेति तुरासा, अगर तुरम वेगम सहतेति, वेग को सहन करने वाला इंद्र है ना। तुरासा यहाँ पर, तो यहाँ पर तुरासा धनम सु, यहाँ पर सु की शब्द लोप हो जाएगा इस अवस्था में। सूत्र यहाँ पर सूत्र आ जाएगा होड़, होड़ सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, के स्थान पर का आदेश हो जाता है, और जलम सूत्र के द्वारा ड हो जाता है, क्या हो जाता है, ड हो जाता है। तब इधर देखना, तब सूत्र आता है से साढ़, इसने कहा साढ़ रूपस्य, साढ़ रूप अर्थात जिनकी यहाँ पर साढ़ आदेश हो जाता है, साढ़ हो जाता है, ऐसे साढ़ रूप स धातु के स को मूर्धन्य श आदेश हो जाता है, यहाँ पर बनेगा शाढ़, थोड़ा शाढ़। यह कब कब होगा, जब हलादि प्रत्यय आएंगे तभी वहां पर जलम होड़ा और जलम जशंत खड़ा बन जाता है, स्वरादि प्रत्यय आगे होने पर नहीं होता, इसलिए उस अवस्था में यहाँ पर आदेश नहीं करना। यहाँ पर बनेगा तुराषाढ़ में तुरा षाढ़ तुराषाढ़ 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 भी तृतीय तुराषा है, तुराषाढ़ 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 तुराषाढ़
अच्छा तुराषाढ़ पंचमे तुरासाह तुरासाहो तुरासाही तुरासाही तुरासाहो तुराषाढ़ यहाँ पर श आदेश हो जाता है तुराषाढ़ है तुरासाहो तुरासाह आलस आ गया है ना आलस है। इसके बाद शब्द आता है दिवहुत क्या है दिवा है ना दिवा का दिवाला सो आ जाएगा ऐसी स्थिति हो गया ये इस स्थिति में सूत्र आ जाता है दिवा देखिए दिव के स्थान पर देवी प्रातिपदिक से अवसाद सौ दिव इस प्रातिपदिक के स्थान पर अव आदेश होता है सो आगे होने पर सो आगे है यहाँ पर दिव के स्थान पर अव आदेश होगा झलाम से अंतिम व के स्थान पर होगा दिवा अवसो यहाँ पर एक से यण होकर के बन जाएगा है देव दिलेगा ठीक है सुष्टु देव अस्मिन दिने क्यों से सुदेव अर्थात अच्छा आकाश है जिस दिन में यहाँ पर सुदेव सुघटक पुकार के शब्द सरकार सुदेव से जाती। अब यहाँ पर दिव धन अव आ गया सुदी औ सुदी वह सुदीवम सुदी औ सुदी वह द्वितीय सुदीवा है ना। अब आ जाएगा सुदीव धन स्थान पर झलाम जशन के सूत्र के द्वारा फिर स्वादिष्ट नाम स्थान के द्वारा पद संज्ञा हो जाते हैं तब सूत्र आ जाता है दिवाउत यहाँ पर लिखा है दिवंता देश से पदांत में दिव के स्थान पर अंतिम में वो आदेश हो जाता है है ना एकाग्रता से हम हो जाता है वो को क्या हो जाएगा वो एक हो जाना से तो क्या बन जाएगा शुद्ध अनादि प्रत्यायन के द्वारा से शुद्ध व्याम शुद्ध व्यय तृतीया शुद्ध व्यय शुद्ध व्याम शुद्ध व्यय चतुर्थ शुद्ध व्याम शुद्ध व्याम शुद्ध व्यय पंचमी शुद्ध व्याम शुद्ध वो शुद्ध व्याम षष्ठी शुद्ध वी शुद्ध वो शुद्धुषु सप्तमी हे शुद्धियु शुद्धो हे शुद्धिवा ठीक ना। इसके बाद शब्द आ जाता है चतुर हमने श्रेणी में चलाया है अब हम पुल्लिंग में चलाते हैं चतुर ये चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत में चलता है इसलिए हम बहुवचन का प्रत्यय लाएंगे जब घटक बचेगा और अस की सर्वनामक संशोधन होती है तब सूत्र आ जाता है चतुरन वह सूत्र कहता है कि सर्वनामक प्रत्यय होने पर इनको क्या हो जाएगा सूत्र के द्वारा अंतिम होकर के आगे काम होकर के चतु आर यहाँ पर होकर क्या बनेगा को जोड़ दो द्विवचन में चतुर्धन यहाँ पर प्रारंभ में होगा चतुर जोड़ देना पड़ेगा चतुर्धन चतुर्भ्य चतुर्धन आम चतुर्धन आम इस सूत्र में इसकी एक सूत्र आ रहा है का दर्शक चतुर्वेश और चतुर इन दोनों सूत्रों से बने क्या हो जाता है इनके हमको यहाँ पर लिखेंगे रसवनाध्यापन सूत्र के द्वारा प्राप्त नहीं था रसवंत मध्यंत और आगंत ऐसा आ गया हमें क्या हमारे रसवनाध्यापन सूत्र के द्वारा हाँ वही ना नहीं रसवनाध्यापन के सूत्र के द्वारा हो नहीं सकता ये बता रहे थे ये क्या आ जाता है षट शब्द और चतुर शब्दों से बने ही आम खत्म हो जाता है खत्म करने के बाद चतुर्धन नाम इस अवस्था में यहाँ पर आपको जो है सूत्र के द्वारा न प्राप्त हम कर सकते हैं लेकिन मूल साक्षात ही आगे है तो सूत्र आ जाता है हमारा समान और से बड़े न के स्थान पर न आदेश होता है एक ही समान पदार्थ एक पद
एक पद में ये अलग पद में एक पद इससे आएगा का नाम का क्या बन जाएगा चतुर नाम या ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र भी आ जाता है अचोराभ्याम दे हो गया है आचोराभ्याम दे आचर अचर पराभ्याम यहाँ पर आज है उसका आगे और उसके आगे यह रहेगा तो इस नाम को हो जाएगा तो बनेगा चतुर नाम क्या चल रहा है छोटी चतुर्धनसु क्या आता है चतुर्धनसु इस अवस्था में यहाँ पर एक सूत्र प्राप्त होता है खरवसाने और यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है भाई विसर्ग को कुछ नहीं करना रो सुपी है ना सुपी करे रो रे विसर्ग सुप आगे होने पर रू कोई विसर्ग होता है र को विसर्ग नहीं होता है यहाँ कर रहा है चतुर्धन तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग न कर करके चतुर्धनसु बन जाएगा। फिर चतुर्धनसु सु नहीं ये होने ही तो फिर आचोराभ्याम तो सूत्र आ ही जाएगा आचोराभ्याम अच है उसके आगे रहे उसके आगे ये रहे सर उस को द्वित्व प्राप्त होगा तब सूत्र आ जाता है शरोची आची पड़े शरोना स्वर आगे होने पर इनका द्वित्व क्या बन जाता है चतुर सु ऐसे बन कर गया कार्य प्रत्यय होकर के चतुर्षु यह रूप सिद्ध हो जाता है। उसके बाद शब्द आ जाता है प्रशम क्या आ जाता है प्रशम यहाँ पर सु का सूत्र के द्वारा लोग हो जाता है बन जाता है प्रशम तो सूत्र आ जाता है मोनो धातु धातुर मत्सन परांते क्या धातु के म के स्थान पर न आदेश हो जाता है यहाँ पर परांत है फिर धातु के म के स्थान पर न आदेश हो जाएगा। स्वरादि प्रत्यय आगे होने पर न आदेश नहीं होगा तो यहाँ पर ऐसा और भ्याम इत्यादि आएंगे तो भी न आदेश हो जाएगा। प्रशाम प्रशामो 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 प्रशामः प्रशामा यहाँ पर न हो जाएगा प्रशाम प्रशाम यहाँ पर सूत्र आ जाता है नष्ट सस्य सूत्र के द्वारा प्रशांसु है ना और प्रशांसु प्रशांसु ऐसे दो रूप इस तरह का रूप हो जाता है। इसके पश्चात हम आगे चल जाते हैं हमारे पास शब्द आ रहा है इदम क्या आता है किम अच्छा किम आता है कौन सा किम तो बोले यहाँ पर किम धनसु इस अवस्था में नाम सूत्र के द्वारा है ना क्या प्राप्त हो सकता था लेकिन यहाँ पर इसका किम आता है किम को आदेश हो जाता है तो पूरी तरह से क बना करके सर्व की तरह चलेगा क के तुम इस तरह से रूप चल जाता है। तत्पश्चात हमारे पास सूत्र आ जाता है इदम क्या आता है इदम धनसु इस अवस्था में इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर आदेश प्राप्त हो जाता है तब सूत्र आ जाता है इदम सु आगे होने पर इदम के मुंह को मही आदेश हो जाता है यहाँ पर आदेश नहीं होता ऐसा ही रहेगा इदम है ना। तो पुनः एक सूत्र आ जाता है ईद आय पुंसी पुल्लिंग में ईद के है ना ईदम के ईद भाग को अय आदेश हो जाता है क्या आदेश होता है यहाँ पर बनेगा अयम परसों का प्रथम से लोग हो जाएगा तो बनेगा अयम। इसके बाद ईद धन औ में यहाँ पर
निश्चित रूप से कदा में नामकरण करके अ आदेश होगा, तब ईद है अ इस अवस्था में सूत्र आ जाता है अथो गुणे पर एकादेश से तो देखो अर्थ है इसका अ से आगे गुण होने पर गुणार्थक ए ओ ऐ ओ इनमें से कोई भी स्वर आगे होने पर ये पीछे का आकर आगे के में आगे के ए ऐ ओ है ना अ ए ओ में मिल जाता है तो क्या हो जाएगा इधर मैं क्या देगा इधर बन जाता है पूरा पहले खाना हो ऐसा क्योंकि इसमें खाना तो मेरे ऊपर हो जाएगा इधर खाना और इस अवस्था में यहाँ पर आकाश के वृद्ध रेची इस सूत्र के द्वारा वृद्ध बन जाता है इधर क्या बन जाता है बन जाता है सूत्र आ जाता है दष्ट यह सूत्र का इदमो दस्य महस्या विभक्त विभक्ति आगे होने पर इदम के देखो आदेश हो जाता है बन जाता है है ना इधर यहाँ पर करने नाम से भी यहाँ पर आदेश होकर के है ना आगे जो जस है ना जस है उसको मिलाकर क्या हो जाएगा ही जल्दी यहाँ पर के यहाँ पर परिणाम जस हो जाता है जस के द्वारा तो बन जाएगा यहाँ पर परिणाम गुण करके बनेगा ये इधर यहाँ पर संग्राम इधर तो बनी रहेगा इधर तो बन कर रहेगा आगे इधर बनने के बाद सूत्र लाएंगे इसके बाद आता है हीन है ना क्या आ जाता है हीन टा के स्थान पर हीन आदेश हो जाता है क्या होता है टा पर आगे हृदय आदि एक बार बंद कर टा इस अवस्था में यहाँ पर गांग सिंगा स्वामी नाम से इस सूत्र द्वितीय विभक्ति अवश्य द्वितीय इधर ऐसे होता है इधर है ना हम समझो यहाँ पर दर्शक के द्वारा हो जाएगा इधम है ना इधर है ना औ इमौ पूर्व की तरह और इधर है ना शस इधर है ना शस इस अवस्था में यहाँ पर बस एक होगा दर्शक प्रथम पूरा स्वर्ण दीर्घ और अस्मच न होकर करके दस्य के द्वारा ग्रंथ स्थान वर्म आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा ईमान। इसके बाद तृतीय विभक्ति आती है इस अवस्था में टांग का सामना से इस सूत्र के द्वारा टांग के स्थान पर आदेश हो जाता है और तो हम देख ही रहे हैं लेकिन एक सूत्र आ जाता है पहले आप ही हला दो अकार से इदम इदो अनापि विभक्त हो। देखिए यहाँ पर कहता है अना अन आप ही विभक्त हो आप यह प्रत्याहार है आप इस प्रत्याहार में आ से लेकर अर्थात टाप से लेकर सुध तक जितने वर्ण आते हैं वे सब आप प्रत्याहार में लिए जाते हैं तो आप ही अर्थात तृतीय विभक्ति आगे होने पर ककार रहित इदम शब्द के ईद भाव को अन आदेश हो जाता है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति आ गया है तो ककार रहित इदम शब्द होने के कारण इसको ईद शब्द में ऐसे है देखो ईद धन और इतनी स्थिति है यहाँ पर ईद भाव को अन हो जाता है तो अन हो जाता है या आकार में मिला दो तो बन जाएगा अन ऐसी स्थिति हो जाती है अन धन इन ये कोई अलग चीज आदि गुण होकर के देखना आने रूप हो जाता है। इसके बाद ईद धन व्याम यहाँ पर करेंगे ईदम शब्द है ईदम का यहाँ पर कदादि नाम से अ तो हो ही जाता है इसलिए ईद पकड़ रहे हैं सीधा तो ईद धन व्याम इस अवस्था में यहाँ पर पुनः अनाप्य का सूत्र की प्राप्ति हो ही जाती है अनाप्य के सूत्र के द्वारा यहाँ पर अन आदेश प्राप्त होने के बाद पुनः एक सूत्र आ जाता है हरि रूप यह सूत्र कहता है अकार से ईद लोप आपी हला दो अर्थात आपी
तृतीयादि आपसे आगे तृतीयादि हलादि विभक्ति आगे होने पर ककार रहित इदम शब्द के ईद भाग के जो ईद है ना, ईद, उस ईद भाग का लोप हो जाता है। अर्थात ईद में से ईद अलग चला जाएगा, बचेगा और क्या आएगा अधरा व्याम। यहाँ पर सुपी से दीर्घ प्राप्त करने के लिए आएगा, लेकिन तो वह कहता है सुपी आतोंगस से एक आतोंगस से दीर्घ है ना, सुप्यतोंगस से दीर्घो, यहाँ दो प्रत्यय ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अदंत अंग होना चाहिए। अदंत होने के लिए 2-3 आदमी होंगे तब उसको अंतिम करें, आदंत आकारांत कहेंगे। अरे अकेला हो तो उसको आकार अंतिम क्या कहेंगे? तो इसके लिए इसको अंतिम करने के लिए एक सूत्र आ रहा है, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक यहाँ पर नानर्थ के अलोंत विधि व्यास विकारे यह का नियम आ गया। अलोंत विधि, अलोंत विधि अर्थात ये अभी यहाँ पर सुपी से दीर्घ करने के लिए प्राप्त हो गया, लेकिन ये वार्तिक कहते हैं महाराज ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक नियम होता है समुदायो ही अर्थवान तस्सैक देशो अनर्थका। जैसे हमारा ईद शब्द था, ईद ये पूरा अर्थवान है और उसमें एक देश अनर्थक है। कैसा है? अनर्थक है। और अलोंत विधि अनर्थक में नहीं होती ना, लिखा आगे नीचे आपके पुस्तक में नीचे होगा, वहां पर लिखा होगा कि न अनर्थके अलोंत विधि, अनर्थक में अलोंत विधि नहीं होती। बस अनाभ्यास विकार है, आप व्यास के विकार को छोड़ करके आप व्यास के विकार को हटा देंगे तो अनर्थक में अलोंत विधि नहीं होती। तो यहाँ पर तो अभ्यास का विकार है नहीं, अभ्यास का तो सब हमको अभ्यास ही पता नहीं, अभी को क्रम से चले तो अभ्यास पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये तो अभ्यास का विकार है नहीं, ईदम का ईद का विकार रह गया है। तो यह ऐसे अनर्थक में अलोंत विधि नहीं होती। अलोंत विधि अर्थात यहाँ पर सुपी इस सूत्र के द्वारा अंतिम के स्थान पर दीर्घ आदेश नहीं हो पाएगा। नहीं हो पा गया तो हमको दीर्घ तो करना है, आभ्याम करना है रूप, और यहाँ पर हो चुका है अभ्याम करने वाला सुपीछे सूत्र ही है। अलोंत विधि यहाँ पर सार्थक मान्य है, इसलिए एक सूत्र लाना पड़ा। वह सूत्र आद्यंत एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम आदौ इव अंतौ इव स्यात्। कहते हैं एक में ही किया जाने वाला कार्य आदि की तरह और अंतिम की तरह भी हो जाता है। वही आदि और वही अंत्य। जैसे देवदत्त से एक पुत्र शैव ज्येष्ठा मुझे देवदत्तों का एक ही बेटा हो गया था, वही बड़ा और वही छोटा है ना। आप किसी को कहेंगे एक बेटे वाले को आपके पिता को जो हमने पूछ लिया तो आपका बड़ा बेटा कौन है? आपके पिता को पूछ लिया आपका छोटा बेटा कौन है? हाँ? तो आपको ही बताएंगे ना, छोटा भी आप और बड़ा भी आप, है ना। ऐसा ही बोला जाता है, क्योंकि एक ही पुत्र होगा तो उसको ही ज्येष्ठ बोलो और उसको ही कनिष्ठ बोलो, वही छोटा में बड़ा। और दूसरा है नहीं तो छोटा बड़ा क्या करेंगे? एक ही है। तो वैसे इस तरह से इसी को जो बचा हुआ एक आकार है वही आदि है और वही अंतिम है, इसलिए यहाँ पर इसको ही अंतिम मान करके सुपीछे सूत्र के द्वारा दीर्घ आदेश होकर के यहाँ पर आभ्याम रूप की सिद्धि हो जाती है। तत्पश्चात आ जाता है ईद धन बेस, ईद धन बेस। यहाँ पर क्या है? तो इस सूत्र के द्वारा आकारांत है, तो यहाँ पर ऐसा आदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन सूत्र आ गया। यह कहता है नेद मधुसूरको इदम अदस्वः शचि द्विवचन आकोह शचि द्विवचन। इसका आकोह इदम अदस्वः न अर्थात अतो विस न ककार रहित इदम और अदस के पर विष को आइस नहीं होता, तो ऐसा रहेगा यहाँ पर। इसलिए पुनः हरिलोप सूत्र के द्वारा ईद भाग का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा रहेगा और उसके बाद बहुवचन जल्य सूत्र के द्वारा जरादी बहुवचन सुख आदि होने पर अदंत को ये हो जाता है, बनेगा एक विसर्ग क्रम से हो जाएगा तो बनेगा। तत्पश्चात आ जाता है आभ्याम रूप हो गया, और आप
है ना। अच्छा चतुर्थी एक वचन आ जाएगा ईद धन गे। यहाँ पर सर्वनाम स्मय सूत्र के द्वारा स्म आदेश हो जाएगा, स्मय आदेश हो जाएगा। स्मय आदेश होने के बाद पुनः हरि लोक सूत्र के माध्यम से इसको और ईद भाग का लोप हो जाएगा तो बच जाएगा आभ्याम। तो पूर्व की तरह से पिछले द्वारा दीर्घ अक्षर बनेगा आभ्याम। इसके बाद अधरस ईद धन भैंस आ जाएगा। यहाँ पर भी हरि लोक से आठ का लोप होने पर अभ्यास और बहुवचन झलक के द्वारा करके सरकार का अपना विसर्ग होकर के हो जाएगा। उसके बाद पुनः स्मृति की तरह ईद धन गसी। यहाँ पर भी गसेंगे स्मार्ट इस सूत्र के द्वारा स्मार्ट आदेश होने के बाद ईद धन स्मार्ट। इस अवस्था में हलिलोप सूत्र के द्वारा ईद भाग का लोप होने के बाद अधन भ्याम आध धन स्मार्ट। यहाँ पर रूप बन जाएगा अभ्याम बहुवचन पूर्व की तरह ठीक नहीं। समझ में आया? थोड़ा एक बहुत करना पड़ता है क्योंकि शब्द थोड़े धीरे धीरे चल रहे हैं ना, इसलिए इस अवस्था में यहाँ पर मैं इससे इतना फास्ट बोलता था ना, बहुत भयानक। अभी तो कम बोल रहा है। से इस अवस्था में यहाँ पर भी हरिलोक इस सूत्र के द्वारा ईद का रूप हो जाता है, बन जाता है मिलाकर बन जाता है अस्य। और इदानीं पुनः ईद धन ओस। इस अवस्था में यहाँ पर अब देखो हालांकि विभक्ति आने के बाद हलिलोक सूत्र के द्वारा ईद भाग का लोप हो जाता है, लेकिन स्वराधि विभक्ति आगे आने के बाद लोप नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाता है अनापेक्ष सूत्र के द्वारा ईद भाग को अन आदेश होकर के बन जाता है अन ओस। इस अवस्था में ओसी के सूत्र के द्वारा यहाँ पर ये आदेश हो जाएगा और ये होने के बाद और अनयोस अनयो। अरे थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। इसके बाद अब ईद धन आम ऐसी स्थिति हो गई है। ईद धन आम। इस अवस्था में आमी सर्वनाम इस सूत्र के द्वारा सुट आगम होकर के सामने बन जाएगा और हरिलोक से लोप होने के बाद यहाँ पर अभी गया हुआ सूत्र पर बहुवचन ये होने के बाद आदेश प्रत्यय है ना। अब इधर धनस्मिन यहाँ पर भी पुनः आना करते हरिलोक सूत्र के द्वारा ईद का लोप होने के बाद बचेगा हरिओम तस्मिन। इसके बाद अनय। उसके बाद आ जाता है ईद धन सु। यहाँ पर भी हरिलोक है ईद का लोप सु और के द्वारा आदेश प्रत्यय रूप सिद्ध हो जाता है। इस तरह से ईदम शब्द के पूरे रूप हो गए, लेकिन एक बाकी है उसको देख लेते हैं। द्वितीय यह सूत्र आ गया। यह कहते हैं द्वितीय टा और ओस आगे होने पर ईदम और एतद को है ना अन आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अन आदेश हो जाता है। फिर बात तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब अन आदेश हो जाएगा। तो क्या द्वितीय क्या बनेगी? नहीं एन आदेश हो जाता है। अन नहीं एन आदेश हो जाता है। तो द्वितीय बनेगी एनम एने एनम एनौ एनाम। तृतीय एक वचन में बन जाएगा टा आगे होने पर एने न। और अनयो अनयो हो गए ना, उस आगे होने पर भी एन आदेश होकर एनयो ऐसे दो रूप बन जाता है। इसके पश्चात हम हमारे पास शब्द आ जाता है कौन सा? यहाँ पर एक कहता है, लेकिन ये आदेश कब हो जाता है? कहा कि अनुवादेश में। ये आदेश कब हो जाता है? अनुवादेश में। तो इसका अर्थ पहले हमको देखना पड़ेगा। इदम एतदेव अनुवादेश में द्वितीय टा और ओस आगे होने पर इदम को और एतद को एन आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? एन आदेश हो जाता है। ऐसा एन आदेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनुवादेश किसको कहते हैं? किंचित कार्य विधातुम उपात्तस्य कार्यान्तरम विधातुम पुनरुपादानम अनुवादेश है। ये हमको कंठस्थ करना पड़ता है। किंचित कार्य विधान करने के लिए जिसका ग्रहण किया है उसी का दूसरा कार्य ग्रहण कथन करने के लिए ग्रहण करना, इसको कहते हैं
अनुवादेश यहाँ पर देखा किंचित कार्य विधातुम उपात्तस्य कार्यांतर का दूसरा कार्य विधातुम का विधान करने के लिए पुनरुपादान पुनः ग्रहण करना अनुवादेश है। जैसे एक उदाहरण दिया, देखो ये स्कूल में जाने के बाद बोलते हैं इसने तीसरी क्लास सीखी है, इसको अब चौथी सीखनी है, ऐसे होता है ना। तो वैसे हो जाता है, वहां पर क्या हो गया, किसने कहा अनेन व्याकरणम अधीतम, अनेन व्याकरणम अधीतम, यानी इसने व्याकरण पढ़ी। अब क्या करो, एनम छंदो अध्यापक, इसको वेद पढ़ाओ, इसने व्याकरण पढ़ी है इसको वेद पढ़ाओ, ऐसा कहेंगे। तो पहले तो हम अनेन लिखा और दूसरी बार उसका ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाता है, एन, क्या हो गया, एन, ऐसा हो जाता है। तो आपको तो तुझे बोलेंगे क्या, अनेया व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापक, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसने व्याकरण पढ़ी, इसको छंद पढ़ा, अर्थात वेद पढ़ा, ऐसा हो जाएगा, अथवा छंद पढ़ा, है ना। इसके बाद ये आगे अनयो पवित्रम कुलम येनयो प्रभुतम स्वम, क्या की अनयो म्हणजे या दोघांचं पवित्र कुल, इन दोनों का पवित्र कुल है। येनयो, देखो अनयो एक बार कुल पवित्र है ये बताने के लिए अनयो का ग्रहण किया। पुनः इनका बहुत धन है, प्रभुतम, प्रभुतार्थात बहुत, प्रभुतार्थात बहुत, क्या चल रहा है, प्रभुतम, है ना। स्वम अर्थात धन, प्रभुतार्थात बहुत धन है। यहाँ पर उसी का ही धन बताने के लिए यहाँ पर क्या हो गया, एन आदेश करके एन हो गया, अनयो पवित्रम कुलम एनयो प्रभुतम स्वम, चुप गए। आगे इसके बाद हम आगे आ जाता है राजन शब्द है, कौन सा है, राजन धनुषु। इस अवस्था में सुघट उपकार के शब्द लो, यहाँ पर पूरा अलग्या वगैरह सूत्र के द्वारा लो बचेगा राजन, बचेगा क्या, पहले स्व आने के बाद हम यहाँ पर सर्वनाम स्थानीय चा संबोध होगी सूत्र के द्वारा उपदा को दीर्घ कर लेंगे, तब बन जाएगा राजा। और सुनलो बलिव्यो न का नलो को प्रातिपदिकांक से सूत्र के द्वारा लोप होने के बाद बनेगा राजा। और द्वितीय के औ तक राजन बना करके सर्वनाम स्थानीय चा संबोध सूत्र के द्वारा उपदा को दीर्घ करके तो बनेगा राजा, राजानो, राजानम, राजा नौ। अब यहाँ पर आएगा राजन शस, शस का बचेगा हस। अब यहाँ पर देखो हमको क्या बनाना है, ज्ञ बनाना है, ज्ञ ज्ञानेश्वर महाराज का ज्ञ है ना, उसको बनाना है। तो कैसे बनता, देखो राजन धन हस, ऐसे सीधे हो गए। इस अवस्था में एक सूत्र ये पीछे सूत्र गया हुआ है अल्लोपोना, अल्लोपोना गया कि नहीं, कल गया हुआ है। वो कहता है कि अर्थात इतना रखना है, भसंज्ञक शब्द, भसंज्ञक के अन के अ का लोप हो जाता है, कितने यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अलोप हो जाएगा, राज धन ज न हस, ऐसे सीधे हो गए। तो कौन सा सूत्र आ जाएगा, सोचना जो है आगे न है, ज न हो जाएगा यहाँ, और ये दोनों ज और ये मिलकर ही हो जाता है नियम। इसको क्या कहते हैं हम, नियम, ज्ञान है नियम, राजनियम और जोड़ो राजनिया, क्या बनेगा, स्वरादि प्रत्यय आने के बाद ऐसा करना, राजन्या, तृतीय वचन राजन्या, राजन धर्म, राजन धर्म। इस अवस्था में यहाँ पर क्या हो जाता है कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र के द्वारा पद संज्ञा सिद्ध हो जाते हैं। पद संज्ञा होने के बाद नलोप प्रातिपदिकांक से सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है, राजन ऐसी सिद्धि हो जाती है। पुनः सुपीछे सूत्र के द्वारा यहाँ पर दीर्घ करने के लिए है सूत्र प्राप्त हो जाता है, तब एक सूत्र आ जाता है, उसको देखना है। क्या सूत्र है,
न लोप सुप्सर संज्ञा तुक विधिषु कृते न लोप सुप्सर संज्ञा तुक विधिषु कृते न लोप सुप्सर संज्ञा तुक विधिषु कृते न लोप सुप्सर संज्ञा तुक विधिषु कृते। यह कहते हैं कि न लोप सुप स्वर संज्ञा और तिक विधि। कौन कौन सी विधि? सुप विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि और कृत आगे होने पर तुक विधि। ऐसे इन चारों प्रकार की विधि में न लोपो असिद्धो न और न लोपो असिद्ध न का लोप क्या होता है? असिद्ध होता है। अन्यत्र न अन्य ये चार विधि से अन्यत्र न लोप असिद्ध नहीं होता, न लोप सिद्ध होता है। लेकिन इन चार विधियों में न लोप असिद्ध होता है। यहाँ पर कौन सी विधि है? स्वर विधि है ना। कौन सी है? स्वर विधि। दीर्घ ही तो करना है ना। नहीं, सुप विधि है, सुप विधि। सुप आगे होने पर दीर्घ करना है तो सुप विधि है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा? न लोप असिद्ध हो जाएगा। न लोप असिद्ध होगा तो इसको सुपीछे सूत्र के द्वारा बीच में नकार दिखेगा। नकार दिखने के कारण इसको दीर्घ न होकर के राजव्याम राजभी राजने राजव्याम राजव्य राजन्या राजव्याम राजव्य राजन्या राजन्यो राजव्याम राजनी राजनी। यहाँ पर विभाषांगेश्वरी सूत्र के द्वारा विकल्प से अकालोप हो जाता है। तो जब लोप होगा तब राजनी, लोप नहीं होगा तब राजनी 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 दूर भेग रहे राजव्याम राज नरे राजनो हो राजसु। हे राजन, अब यहाँ पर हम सूत्र लाने वाले देखो राजन सु। इस अवस्था में यहाँ पर दीर्घ होगा नहीं, दीर्घ नहीं होगा। तो दीर्घ नहीं होगा किस सूत्र से कारण दीर्घ नहीं होगा? सर्वनाम स्थाने असंबुद्ध वो असंबुद्ध करता है। तो यहाँ पर राजन धन सु हो गया। हल क्या दीर्घ सूत्र से प्रथम हल इस सूत्र के द्वारा सु का लोप हुआ। यहाँ पर पुनः न लोप प्रातिपदिकांत से इस सूत्र के द्वारा न का लोप प्राप्त होता है, तब सूत्र आ जाता है न गी संबुद्ध्यो। गी और संबुद्धि आगे होने पर न का लोप नहीं होता। कहीं पर भी न का लोप नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर संबुद्धि आगे है तो न का लोप नहीं होगा, वैसे रहेगा राजन। क्या रहेगा? राजन। हाँ, संबुद्धि आते एक वजह संबोध। अब नो लोप नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह से यह कहने के बाद गी और संबोधन आगे होने पर लोप नहीं होता। तो हम चलते हैं आगे, लेकिन आपको लगेगा महाराज गी आगे होने पर लोप कभी प्राप्त होता ही नहीं है, तो लोप का निषेध क्या करोगे आप? हैं? गी आगे होने पर लोप होता ही नहीं, तो लोप का निषेध क्या करोगे? तो आप तो ये बताने चले हैं जैसे श्रुतियों में ऐसे बहुत से रूप आए। परमे व्योमन यहाँ पर लुप्त सप्तमी है, सप्तमी का लोप हो चुका है। न लोप प्रातिपदिक से यहाँ पर न का लोप प्राप्त होता है, लेकिन गी आगे होने पर न का लोप नहीं होता। जैसे परमे व्योमन श्रुति में, कहीं पर श्रुति में ऐसे वाक्य आ जाता है। यहाँ पर लेकिन अब न का लोप नहीं होगा। ऐसे बोलने के बाद हमने एक समास किया ब्रह्मनिष्ठ है कि ब्रह्मणि निष्ठ। यहाँ पर इस तरह से समास करने के बाद यहाँ विभक्तियों का लोप हो गया, तो बन गया ब्राह्मण। अनिष्ठ ऐसी स्थिति हो गई। क्या हो गई? ब्रह्मनिष्ठ। प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम ये मान करके आगे सप्तमी विभक्ति गी है, गी आगे है तो यहाँ इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर इसका तो लोप करना है, रूप बन जाता है ब्रह्मनिष्ठ। यहाँ का लोप प्राप्त नहीं है, तब ये वार्षिक आ गया। ये कहते हैं कि उत्तर प्रतिषेध वक्तव्य। ये जो न की संबुद्ध ये सूत्र है ना, उसका निषेध करना चाहिए। कब? उत्तर पद पर भी आगे होने पर। उत्तर पद हो गया निष्ठ, है ना। उत्तर पद है आगे जिसके, ऐसा गी यहाँ पर प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षण करके गी माना जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना, गी यहाँ पर माना जाता है। उत्तर पद पर गी आगे होने पर न का लोप का निषेध, न के लोप का जो निषेध किया था उसका निषेध करना चाहता, न का लोप होगा। तो यहाँ पर न का लोप होकर के बन जाएगा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा निष्ठ, यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसके बाद अच्छा
उसके बाद हमारे पास शब्द आ जाता है यजवन। यजवन और ब्रह्मन। कौन सा? यजवन अर्थात यज्ञ करने वाला, ब्रह्मन अर्थात ब्रह्मदेव, है ना। तो यहाँ पर देखिए यजवन, यहाँ पर राजा की तरह पहले सु आएगा, सु का लोग पुनः न आव, पीछे दीर्घ सर्वनाम सारे सात समुद्र से दीर्घ यजमान का लोग हो जाएगा यजमान यजमानम 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 शांत करे यजमानम यजमान। अब आ जाता है यहाँ पर यहाँ पर आलोपना सूत्र के द्वारा का लोप प्राप्त है, लेकिन उसका लोप नहीं होगा। यही इसके तरह आत्मन शब्द चलता है ना, आत्मन शब्द यजवन की तरह चलता है, ध्यान देना। तो यहाँ कहा गया यजवन धला अस, इस अवस्था में यहाँ पर नो संयोगाद संयोगांत वकारांत और मकारांत है ना, वकारांत मकारांत इधर देखिए तो थकना नहीं रे, स्टाइल बैठना जरा क्या हो जाएगा फिर वमंत संयोग से परे है। यहाँ पर अ का लोप नहीं होता, लोप नहीं होगा। यजवन यजवन ऐसा नहीं बनेगा, यजवन यजवना यजव्याम यजवी यजवने यजव्याम यजवना यजव्याम यजवना यजवनो यजवना यजवनो यजवनो। इसी तरह ब्राह्मण शब्द चलता है, आप बाद में चला लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। शब्द है वृत्रहन। क्या है? वृत्रहन। वृत्रासुर का वध करने वाला कौन है पता है? हाँ? कौन है? इंद्र। वृत्रहन अर्थात वृत्रासुर को उसने मारा था, एक वज्र डाला था शिव पर, है ना। वृत्रहन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूत्र प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन उसके पर एक सूत्र आता है, उसको देखिए। इन हन पुषार्यम नाम शौ कहते इन हन, इन्नंत शब्द इन से लेना है, इन्नंत है ना। तो इन हन शब्द हन धातु पुषण और आर्यमन, इनको शी प्रत्यय आगे होने पर ही उपधा को दीर्घ हो जाता है, नान्यत्र अन्य कोई भी प्रत्यय आगे होने पर उपधा को दीर्घ नहीं होता। तो यहाँ पर शी नहीं मारा, सु है, तो इसको दीर्घ कैसे प्राप्त होगा? ये नियम सूत्र इसने नियम कर दिया, होगा तो है नहीं, होता ही नहीं। तो ठीक है, शी आगे होने पर भी होता है, अन्यत्र होता नहीं। इसका निषेध करके यहाँ पर उपधा हरियम उपधा वृद्धि का निषेध प्राप्त होने के बाद पुनः एक सूत्र आ जाता है शौचम। सु आगे होने पर इन्ना उपधाया दीर्घ, अर्थात सु आगे होने पर हीनन और कुशन मन इनके उपधा को दीर्घ होता है, बस केवल सु आगे होने पर। संबोधन में संबोधि भिन्न सु आगे होने पर, संबोधन में नहीं, प्रथमा के एक वचन का सु आगे होने पर इनको दीर्घ हो जाता है, बन जाएगा आगे दीर्घ नहीं होगा, वृत्रह वृत्रहनौ वृत्रहनः वृत्रहनम वृत्रहनौ। अब आगे देखना है विवचन होगा, ला रहे है ना। वृत्रांगना अव में एक सूत्र आ रहा है, एकाच उत्तर पदे न वृत्रांगना अव। ये जो 5 अभी जो हमने 5 रूप देखे, यहाँ पर सूत्र है एकाच उत्तर पदे न। इसका अर्थ है, यह कहता है एकाच उत्तर पदम यस्य तस्मिन् समासे पूर्वस्थान निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नु विभक्तिस्थस्य नस्य न। अर्थात एक स्वर वाला उत्तर पद है जिसका उस समास में, तो यहाँ पर 2 पद है, देखो, एक है वृत्रा और दूसरा है हन। तो एक स्वर वाला उत्तर पद, हन में एक स्वर है, एक स्वर वाला उत्तर पद अर्थात बाद में पद है जिस समास में, ऐसा समास हो गया वृत्रा हन। उस समास में पूर्व पदस्थान, पूर्व के पद में, जैसे वृत्र पद में है र, पूर्व पद में रहने वाला
जो निमित्त र उससे परे जो न है तो उस न को क्या हो जाता है, अण हो जाता है। प्रातिपदिकांत है ना, पूर्व पदस्थ निमित्त से परे प्रातिपदिक के अंतिम, प्रातिपदिक के पूरा हो गया उसके अंतिम हो गया न, प्रातिपदिक के अंतिम और नुम विभक्ति स्थस्य, नुम है ना, और विभक्ति में से न के न को न आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वो पुराने में प्रातिपदिकांत नुम है, न है, तो उसको न को क्या हो जाएगा, आना होगा वृत्र हणव, अर्थात ये पहले 5 प्रत्ययों में वृत्रहा, वृत्र हणव, पुत्र हणः, वृत्र हणम, पुत्र हणव, ये रूप बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है वृत्र हंगना शस घटक बचेगा, तब आएगा अपना वही सूत्र कौन सा, अलोपना, अलोपना सूत्र के द्वारा यहाँ पर अ का लोप हो जाएगा। वृत्र ह न अस, इस वृत्र ह है ना, वृत्र ह न अस, इस अवस्था में एक सूत्र आ जाता है वो अंतर्निर्णेषु, अंतर आकारस्य कुत्वम है ना, इति नीति नकारे च परे कहते हैं हन धातु के ह को क वर्ग आदेश होता है। क्या होता है, कब ईट प्रत्यय आगे हो, अनित प्रत्यय आगे हो अथवा न आगे हो। यहाँ पर ईट नित तो आगे नहीं, लेकिन ह के आगे क्या है, न है, तो ह को क्या हो जाएगा, क वर्ग आदेश होगा। और क वर्ग आदेश ह के स्थान पर क वर्ग आदेश करना है तो हमको स्थान नहीं चलेगा भाई, आभ्यंतर प्रयत्न भी नहीं चलते, बस बाह्य प्रयत्न के बाद चला जाना पड़ता है। सवर्णार्थ घोष महाप्राण, वही सवर्णार्थ घोष महाप्राण ह के ये बाह्य प्राण है, उसी तरह घ के भी सवर्णार्थ घोष घ के है, तो ह के स्थान पर क वर्ग घ आदेश हो जाता है। तृतीय आदि विभक्ति आगे स्वरादि विभक्ति होने पर गुना आदेश हो जाएगा, तो बनेगा तृतीय वचन वृत्तघ्ना, पंचमे हनि वृत्रघ्नि वृत्रहसु सप्तमी, हे वृत्रहन, हे वृत्रहनव, हे वृत्रहनः संबोधन। इस तरह से वृत्रहन शब्द हो गया। आप ध्यान दीजिए, इन्नंत शब्द यहाँ पर कहीं बताया नहीं, यहाँ पर आगे दिया हुआ है ये 3 शब्द लगता है, ये देख लीजिए। इसी तरह क्या दिया, एवं शारंगिन, शारंगिन शब्द ऐसे चलना जैसे योगिन आपको दिया था ना, हाँ, तो चला ये सब योगी वैसे शारंगिन चलता है, शारंगी अर्थात भगवान विष्णु, उसी तरह चलता है यशस्विन, इसी तरह से चलता है। और दूसरा आ गया यानी कार्य यही हो गया, हो जाएंगे दीर्घादि कार्य। अब यहाँ पर आर्यमा है ना, आर्यमा, आर्यमा यहाँ पर पूरा अभी चला हुआ व्रत रखना, उसकी तरह चलेगा। कैसे चलेगा, पुषण अर्थात सूर्य, आर्यमा सूर्य, पुषण सूर्य, उसमें से एक शब्द चला लेते, कौन सा, पुष्णा चला लेते। पूषा पुषाण इसी तरह अब इसके बाद आ जाता है मगवत, है ना, मगवत शब्द क्या है, मगवत अर्थात इंद्र, क्या है, इंद्र, इंद्र, इंद्र। तब एक सूत्र आ जाता है मगवा बहुलम, मगवा बहुलम कहता है मगवन शब्द से वाक्रू इत्यादेश है ना, मगवान, मगवान शब्द है ना, उसको विकल्प से ध्रुवादि शब्द आता है। तो क्या होता है, मगवान शब्द है, मगवानी है ना, तो इसको क्या होता है, हाँ, मगवत्रु विकल्प से क्या हो जाता है, ध्रुव आदेश हो जाता है। ध्रुव घटक संज्ञा लोग तो क्या बन जाता है, भगवत, है ना। एक बार है
मगवन शब्द है और एक बार उसको हो जाता है मगवन, तो दो रूप बन जाएंगे। त्रू जब आदेश हो जाएगा तब अपना आगे सूत्र आ जाएंगे, उसको देखना पड़ेगा, है ना। उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातोः धातु रुगितो न दोगिनों च तिष्ठम् अनुम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। अर्थ क्या हो गया कि धातु भिन्न उगित शब्द धातु भिन्न और उगित उगित शब्द धातु भिन्न उगित और नलोपी अंशु धातु भिन्न उगित शब्द और नलोपी अंशु धातु को नुम आगम हो जाता है सर्वनाम स्थान आगे होने पर। यहाँ पर सर्वनाम स्थान सुप्रत्यय आगे है और पहले पांच प्रत्यय आगे होंगे तो क्या हो जाएगा, इनका विकल्प नित्य नुम आगम हो जाएगा। तो जहाँ पर मगवंधन तो यहाँ पर से इसका क्या होगा, सु का लोप हो जाएगा, का भी लोप हो जाएगा। फिर आएगा कन मग सर्वनाम स्थान भगवान, ठीक है ना। और यहाँ के न का लोप नहीं होगा, न का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न लोप प्रातिपदिकांत से इस सूत्र की दृष्टि से संयोगांत से लोप, इस सूत्र के द्वारा जो त का लोप हुआ था वह असिद्ध था, इसलिए मगवान। और आगे मगवंत क्या बनेगा, मगवंत औ मेरा विशेष क्या बनेगा, मगवंतौ मगवंतः प्रथम मगवंतम भगवान की तरह मगवंत भगवान हुआ है मगवंत मगवंतम मगवंतौ। अब सीधे प्रत्यय जोड़ना है, मगवतः प्रथमा मगवंतम भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्याम चतुर्थे भगवती भगवतो इसके बाद हमारे पास जब वो मगवत शब्द तो बन गया लेकिन मग बन रहा, इसके स्थान पर त्रू आदेश नहीं हुआ, इस अवस्था में सुप्रत्यय आगे आएगा। सुप्रत्यय आगे आने के बाद पहले अपना वह जो सूत्र था सर्वनाम स्थान इस सूत्र के द्वारा दीर्घ करने के बाद मगवान धना हरिओम मगवान धना। तो यहाँ पर बस 10 सूत्र बाकी है पूरा मगवान धना, है ना। स इस अवस्था में स आगे है, उसका क्या हो जाएगा, होगा तो बन जाएगा मगवान मगवा मगवान मगवानौ मगवानः प्रथम मगवानम मगवानौ। अब यहाँ पर बहुवचन आएगा मगवन मगवन धना शस। इस अवस्था में एक सब यहाँ पर मिलकर आ गए, कुत्ता आदमी इंद्र सब मिलकर आ गए। स्वयं मगवनाम तद्धिते स्वयं मगवनाम तद्धिते यह सूत्र कहता है अनंतानाम अर्थात अनंत जिनके अंतिम में अन है ऐसे श्वन युवन और मगवन शब्द को तद्धित भिन्न प्रत्यय आगे होने पर इनको संप्रसारण हो जाता है। इनको संप्रसारण का क्या हो जाएगा, वो को और यह कब मिल जाएगा, क्या होगा मगउन, क्या होगा हाथ गुना से गुण मगउन। और स्वरादि प्रत्यय आगे आने के बाद बन जाएगा मगवन, जोड़ कर क्या होगा मगवन, है ना। तृतीय वचन मगवना मगवभ्याम मगवभी तृतीय मगवने मगवभ्याम मगवभ्य चतुर्थी मगवन मगवभ्याम मगवभ्य पंचमी मगवन मगवभ्याम षष्ठी मगवन मगवभ्याम ते मगवन मगवनो मगवना षष्ठी मगवनी मगवनो मगवसु हे मगवन हे मगवान हे मगवान। इस तरह से मगवन शब्द हो चुका। यहाँ पर इसके बाद आता है श्वन। श्वन अर्थात कुत्ता, श्वन अर्थात कुत्ता, कुत्ते को चला देते हैं। श्वानो श्वाना प्रथमा श्वानम श्वानो, अरे श्वान द्वितीय नहीं बोलना। यहाँ पर क्या है, श्वन होगा, श्वन है, श्वन को क्या हो जाएगा श्वन धना अस। यहाँ पर वो को संप्रसारण हो जाएगा ऊ आकार मिल जाएगा, बनेगा शुनः शुना स्वभ्याम स्वभे तृतीया शुने चतुर्थी शुना स्वभ्याम शुना शोनी शुनो श्वशो सप्तमी
के शुनि चैव स्वपा के च, इसलिए श्लोक आता है। इसके बाद शब्द आ जाता है युवन। युवन अर्थात युवा। मुझे समझ लेना, युवा युवानो युवन लगा अस, यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या संप्रसारण स्वयोग बनामत के द्वारा संप्रसारण प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर पुनः इसको भी संप्रसारण प्राप्त हुआ। तब सूत्र आ जाता है न संप्रसारणे संप्रसारणम। संप्रसारण आगे होने पर पुनः संप्रसारण पीछे नहीं होता। तो देखो आगे संप्रसारण नहीं होगा, इसका ऊ को इस ऊ में मिल दिया जाएगा। तो बनेगा योनः अक्षरीय तृतीया, योना योधाम यो भी तृतीया, योने इसके बाद यहाँ पर एक पंक्ति लिखते हैं, अतएव ज्ञापकात् अंत्यस्यन पूर्वम संप्रसारण। इस सूत्र ने क्या कहा, संप्रसारण आगे होने पर पीछे वाले को संप्रसारण नहीं होता। अर्थात इसको इधर के वर्णों को पहले संप्रसारण होगा, फिर इधर के वाले वर्णों को, अर्थात वो को संप्रसारण पहले होगा, फिर यह को होगा। यदि इधर से करेंगे तो यह सूत्र कभी लगेगा ही नहीं, तो यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। संप्रसारण आप पहले यह को करोगे फिर वो को करोगे तो क्या स्थिति हो जाएगी। इसलिए पहले आगे वो को संप्रसारण होगा, फिर पीछे आगे। उसके बाद शब्द आ जाता है अर्वन। अर्वन अर्थात घोड़ा। अर्वन अर्थात घोड़ा। घोड़ा आ जाता है अर्वन। अर्वन धनसु है ना, अर्वन धना सु। इस अवस्था में सु नमक होते हैं, दीर्घ हो जाएगा, फिर इसका द्वारा लोग, उसके बाद न का भी नमक बन जाएगा अरवा। अरवा होने के बाद एक सूत्र आ जाता है अर्वणस्सावनय। यह कहते हैं नया एतस्य अर्वनित्यस्य त्रु इत्यांतादेशो न तो सौ। सु आगे होने पर अर्वन को त्रु आदेश नहीं होता, लेकिन सु भिन्न कोई भी प्रत्यय आगे होने पर अर्वन को क्या हो जाता है, त्रु आदेश हो जाता है। तो त्रु आदेश होने के बाद उसका बच जाता है अर्वन। क्या बनेगा, अर्वन पर्वत में यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर सर्वनाम रुदित है ना, तो इसलिए क्या सर्वनाम स्थान प्रत्यय आगे होने पर कम हो जाएगा। तो आगे हम तो चला सकते हैं भगवंतों की तरह। तो आरवा हो गया, बस आरवा में बदलेगा, पूरा बाकी पूरा भगवान की तरह चले। आरवा अर्वंतो अर्वंता प्रथमा अर्वंतो अर्वंतो अर्वंतः द्वितीया अर्वता अर्वत्या द्वितीया अर्वते अर्वत्या द्वितीया अर्वता पंचमी अर्वता अर्वतो अर्वती अर्वतो सप्तमी द्वितीया अर्वतो। इसके बाद शब्द आ जाता है अर्वणस्थ। ये हो गया। अब पतिन मार्ग। अब घोड़ा आ गया तो घोड़े को चलने के लिए मार्ग चाहिए ना, इसलिए मार्ग बताने जाते हैं। अभी आप देखिए पतिन क्या शब्द है, पतिन यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है पतिन मातृभुक्षा भुक्षा में शची का बहुवचन प्रथमा का एक वचन है। यहाँ पर यह कहते हैं कि येषाम आकारों का देश से सो परे, सु आगे होने पर पतिन मतिन और रुभुक्षिन। पतिन अर्थात मार्ग, मतिन अर्थात रई और रुभुक्षिन अर्थात इंद्र। इनको क्या हो जाता है, आकार अंकादेश हो जाता है। कब क्या आगे होने पर, सु आगे होने पर, यहाँ पर सु आगे है तो इनके अंतिम लोग को क्या हो जाएगा, पतिन मतिन ऐसा ही एकदम सीधा यहाँ, उसमें कुछ भेद ही नहीं है। तो यह जाएगा पति आ मध्य असु। तब दूसरा सूत्र आया ये तो सर्वनाम स्थाने मध्यादे ऋकार साकार सर्वनाम स्थाने पर अर्थ। सर्वनाम स्थान आगे होने पर पति इत्यादि जो पत्यादे है, पति मध्यन और रुभुक्षेन, इनके इकार को क्या हो जाता है, अकार आदेश हो जाता है। रस्व की दीर्घ
हाँ क्या होता है? सोचो बताओ। हाँ दीर्घ बस ठीक है कर लीजिए। क्या हो जाता है? मथा मथा पथा मथा मथा है ना, पथा मथा आ, ये बन गया ना। इसके बाद एक सूत्र आ जाता है, कौन सा रे? कौन था? पति मतोस्थस्य था देश सर्वनाम स्थान। देखो सर्वनाम स्थान आगे होने पर पति और मति के थो को थो आदेश किया। यहाँ पर न मिल जाता है, क्या हो गया? थो तो जोड़ दो आ, पंथा पंथा हो गया ना, हो गया। और जाकर जोड़ दिया सका विसर्ग पंथा मंथा, क्या हो गया? नंदा मंथा। अब इसके बाद पतिन धन हो आया, यहाँ पर अभी गया हुआ सूत्र कौन सा? नहीं रे, उससे पहले ये तो सर्वनाम स्थान है। यहाँ पर आ हो जाएगा और पंथा से पंथानो। कब? पहले पाठ करते हैं पंथानो पंथान पंथानो पंथानो, इतना बन गया। पतिन धन और पतिन मतिन का स्वरादि बताया जाएगा। यहाँ पर सूत्र आ जाएगा भस्य टेरलोप भस्य प्रत्यादेश टेरलोप, पथिन और मथिन और रुभुक्षण, ये तीना पथिन मथिन और रुभुक्षण के भस व्यक्ति का लोप हो जाता है। इसमें टी हो गई इन, इनका लोप हो जाएगा पतः, द्वितीय बहुवचन पथ, तृतीय एक वचन पथा पतो पथाम षष्ठी पति पतो पति सप्तमी हे पति संबोधन संबोधन में करेंगे हे पतिन मतिन, हे पतिन मतिन, यही बनेगा। आगे इसके बाद आता है हमारे पास शब्द है पंचन। कौन सा है? पंचन। पंचन पंच आपको पढ़ाया था ना रे, हाँ। नित्य बहुवचन चल रहा है, देखो वही शब्द हम सिद्ध कर रहे हैं, है ना। पंचन अर्थात हमको ज्यादा नहीं आता, आपको जो सीखा हुआ है वही आता है। पंचन ना जस, इस अवस्था में एक सूत्र आ गया, इसकी षट संज्ञा करने के लिए शांता षट शांता नामता संख्या षट संज्ञा से शकारांत और नकारांत संख्या षट संज्ञा होती है। षट संज्ञा का फल क्या है? षड के द्वारा जस और शट का लोप करना। यहाँ के जस और शट का लोप हो जाएगा पंचन और नलोप का लोप प्रातिपदिकांत से द्वारा लोप होकर के बजेगा पंच पंचन धन भेष न कालो पंचदी पंचभ्या पंचभ्या पंचधन आम। यहाँ पर नुट आगम तो हो नहीं सकता क्योंकि रस्वन अध्यापन इस सूत्र की यहाँ पर प्राप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको ही दीर्घ करने के लिए अच्छा हाँ षट चतुर्वैश्य सूत्र आ गया। षट चतुर्वैश्य सूत्र क्या गया? षट संज्ञा शब्द और चतुर शब्द से परे आम को होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? नाम और नाम यहाँ पर न लोप प्रातिपदिकांत से द्वारा न का लोप हो गया, लेकिन ये जो न का लोप हो गया वो आसिद्ध है, तो उसको आसिद्ध होने के कारण पीछे दीर्घ नहीं हो सकता, दीर्घ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर एक सूत्र आ गया नोपधाया से उपधाया दीर्घो नामे। यहाँ पर न मान करके नकारांत की उपधा को दीर्घ हो जाता है, नाम आगे होने पर तो बन जाएगा पंचानाम पंचदशु पंचसु। उसके बाद सूत्र आ जाता है, शब्द आ जाता है इसी तरह पंचन की तरह सप्तम नवन दशन
पूरी तरह आज ऐसे ही शब्द चल जाता है, लेकिन बच जाता है बस अष्टन। अष्टन अष्टन धन जस, इस अवस्था में इसकी तो सट संज्ञा हो ही चुकी है, बस एक सूत्र आ जाता है अष्टन आविभक्त। हलादेव देखो, हलादि विभक्ति आगे होने पर अष्टन शब्दों को आदेश हो जाता है, विकल्प से हो जाता है। एक बार नहीं होता, एक बार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जल घटक जो की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, तो फिर यहाँ पर लोप आदेश होगा ही नहीं, जिसमें तो एक सूत्र और भी आ जाता है कष्टाभ्य औष। कष्टाभ्य औष इस सूत्र में बताया कृताकारा अष्टनो जसौष, अर्थात जिसके स्थान पर आकार आदेश किया हुआ है, ऐसे जस और शस के स्थान पर औष हो जाता है। अब यदि इसको हम हालांकि नहीं मानेंगे तो आकार होगा नहीं, आकार होगा नहीं और आगे औष भी नहीं होगा, क्योंकि जस शस के स्थान पर औष करना है। इसलिए जस शस के स्थान पर, जिसके स्थान पर आकार किया हुआ है, ऐसे ऐसे अष्टम शब्द से परे जस शस को औष आदेश होता है। इस विधान सामर्थ्य से ही यहाँ पर अष्टम को विकल्प से आ आदेश होता है, यह मानना चाहिए। फिर इसको आ आदेश होगा और बनेगा अष्टाजस, और जस शस हो जाएगा औ तो जब विलाप होगा अष्टौ अष्टौ, हलादि प्रत्यय सब आगे होने के बाद अष्टादि अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टाना अष्टासु, और एक बार दीर्घ नहीं होगा तो पंचम की तरह चलेगा अष्ट अष्ट अष्टभि अष्टभ्य अष्टाना अष्टसु। इस तरह से अष्टम शब्द के रूप हो जाते है ना। इस तरह से आपके एक मिनट बस रुकना। अब एक विशिष्ट सूत्र आ जाता है, हमको ऋत्विज इत्यादि शब्दों के रूप देखते हैं। सूत्र आया ऋत्विक ददृक् स्रग, ऋत्विक ददृक् स्रग, दिगुष्णि गैंचु, युजि कैंच, ऋत्विक ददृक् स्रग दिगुष्णि गैंचि युजि कैंच। यह सूत्र कहता है ए बेहत्विन अर्थात यह ऋत्विक ददृक् स्रग दिगुष्णि ऐंच धातु युजि धातु और कैंच धातु, इनके आगे क्विन प्रत्यय हो जाता है। अब कब होता है किसको? शब्दों को तो हो ही जाता है। ऐंच सूफी उपपद है, अंशु धातु को तभी क्विन प्रत्यय होता है यदि पूर्व में सुप एक आधा शब्द उपपद हो, सुबंत उपपद हो तो। युज कृंच हो केवल हो, युज और कृंच धातु ये केवल अकेले होंगे तभी उनको क्विन प्रत्यय होता है। और इसमें जो कृंच धातु है, कृंच के न के लोप का अभाव भी निपातन से किया जाता है, अर्थात बिना सूत्र लगाए उसका न का लोप नहीं होता। यहाँ पर अब ऋत्विक शब्द है, ऋत्विक क्या है पता है क्या? ऋतु इज्जते इति ऋत्विक, ऋतु में किसी काल में जो याग करता है उसको कहते हैं ऋत्विक। यहाँ पर यश धातु से क्विन प्रत्यय हो जाएगा, क्विन प्रत्यय होने के बाद यहाँ पर संप्रसारण होकर के यज को इज बन जाएगा, ई को यन से यन होकर के ऋतु इज, ऋत्विज भी एक शब्द बन जाता है। यहाँ पर क्विन प्रत्यय होकर के क्विन प्रत्यय का नलोपकांत से न की अलंत्यम से संज्ञा से लोप एकार की उपदेश से संज्ञा से लोप ककार से लक्ष्य ये संज्ञा से लोप बचेगा वो। तब सूत्र एक आता है कृदतिंग, 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 सूत्र आया देखिए अत्र धात्वधिकारे टिंग बनना प्रत्यय कृत संज्ञा, इस धातु के अधिकार में टिंग से भिन्न प्रत्यय उनकी कृत संज्ञा होती है। तो टिंग से भिन्न प्रत्यय क्विन था, उसकी संज्ञा हो गई कृत, और कृत जिसके अंत में होता है उसको कहते हैं कृदंत।
तो यह कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय का यहाँ पर वकार बचा हुआ है, तब सूत्र आता है वेर कृत्तस्य, है ना, अकृत्तस्य वस्य लोपः। जो अकृत वकार होता है उसका लोप होता है, अकृत व, क्योंकि इसकी संज्ञा सूत्र के द्वारा अकृत हो गई, उसका लोप हो जाएगा, बच जाएगा ऋत्विज। इसको कहते हैं हम सर्वापार लोप। पहले कृत को बताया था ना, यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षणम करके इसको कृदंत मान लिया, कृदंत मानकर कृत समास से प्राकृतिक संज्ञा हो गई, प्राकृतिक संज्ञा के बाद पुनः सुई इत्यादि प्रत्यय आगे आ जाता है। सुखा वो बच रहता है, उसका लोप हो जाता है, स का भी पुनः हरिज्ञा से प्रथम सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। तब एक सूत्र आ जाता है क्विन प्रत्यय से क्विन प्रत्यय यस्मात्, है ना, क्विन प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गान्तादेश पदान्ते। क्विन प्रत्यय जिससे किया है, क्विन प्रत्यय जिससे किया है उसको अंतिम में कवर्ग आदेश हो जाता है पदांत में। अब यहाँ पर पद संज्ञा हो चुकी थी, पदांत है पदांत में, और इसको क्विन प्रत्यय भी किया हुआ है, इसलिए इसको कवर्ग आदेश होगा। कवर्ग आदेश हो जाएगा तो ज के स्थान पर कवर्ग आदेश तृतीय ग हो जाएगा। पुनः जलाम से ग को ग, वासाने से ग रुद्र। इसी तरह से आगे के रूप चलाएंगे। व्याम इत्या में ग हो जाएगा, ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजो ऋत्विजा प्रथमा, ऋत्विजो ऋत्विजो ऋत्विजा द्वितीया, ऋत्विजा सप्तमी। इसके बाद हाँ चला, इसके बाद शब्द आ जाता है हमारे पास, एक है यूज। क्या धातु है? यूज धातु है। क्या है? यूज है। यूज, इसको भी क्या हो जाएगा? क्विन प्रत्यय हो जाएगा। तब यहाँ पर देखते हैं क्विन प्रत्यय हो गया, उसका लोप हो गया। अब एक सूत्र आ रहा है, हम यहाँ पर सु इत्यादि प्रत्यय लाएंगे। सुप्रत्यय आ गया, तब सूत्र आ गया युजेर समासे, युजेर समासे, युजे सर्वनाम स्थाने नुम स्यात् असमासे। यह कहते हैं युज धातु को सर्वनाम स्थान प्रत्यय आगे होने पर युज धातु को नुम आगम हो जाता है असमास में। समास में नहीं, अकेला होता तो अकेला ही है, तो इसको क्या हो जाएगा? नुम करेंगे तो युजसु, क्या होगा? युजसु। इसके बाद द्वार, अभी आपको दीर्घ सूत्र के द्वारा है ना, यूनज। सु का लोप हो जाएगा, यूनज बच जाएगा। उसके बाद संयोग है न और ज का, न और ज का संयोग होने के कारण संयोगांत से लोप सूत्र के द्वारा संयोगांत ज का लोप हो जाएगा, बचेगा न। यून ऐसी स्थिति हो गई। उसके बाद क्विन प्रत्यय से इस सूत्र के द्वारा न को कवर्ग ग हो जाएगा, पानी का प्रत्यय मान एक वचन युम, है ना, युज धना। और यहाँ पर सर्वनाम स्थान पर आगे होने पर नुम आगम होता है। नुम आगम होने के बाद इधर देखो, इधर यो न ज, क्या हो गया? यो न ज। तब अपना सूत्र आ जाता है नश्चापदन्तस्य जलि। जल के द्वारा क्या हो जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार से तो बन जाएगा। उसके बाद आगे द्वितीय कि बहुवचन में यहाँ पर नु आगम नहीं होगा, बस हमको प्रत्यय जोड़ने हैं। युजः, है ना, युजः, युजा तृतीय एक वचन, युज धनाभ्याम। यहाँ पर किन प्रत्यय से कु सूत्र के द्वारा ज के स्थान पर ग होकर के युग व्याम, युग भी, युजे युग्भ्याम युग्भ्याम, जल्दी जल्दी युजा युजो युजो युग्भ्याम। रुक जाते हो, क्यों रुक जाते हो? आगे बोलते रहे, आगे। इसके बाद हमारा सुयुक्त, यहाँ पर न समासे,
इनका समास में नुम आगम नहीं होता, वो समास में होता है। तो यहाँ पर समास है सुयुज में, यहाँ पर नुम आगम नहीं होगा। सुयुज धनसु, सुयुज धनसु, इसी अवस्था में सु का लोप, पुनः सुयुज बचेगा, तीन प्रत्यय सकु से तो हो जाएगा, है ना, सुयुग सुयुग। लेकिन यहाँ पर यह सु युज धन, सु का लोप होने के बाद दिया चौकु, च वर्ग से क वर्ग से झली पदार्थ है। च वर्ग को क वर्ग आदेश होता है और पदार्थ में, पदार्थ आगे वाले जला होने पर पदार्थ में, पदार्थ आगे कहाँ से हो जाएगा, क्या देखो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, पदार्थ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क वर्ग आदेश हो जाएगा, राजधानी चिक्का। तो बोलिए सुयुग सुयुजो सुयुजा प्रथमा ये आपने एक खाता तो युग सु आ जाए, इसलिए तो कम से कम सुयुग बोलना चाहिए था, ये बोलता ही तो अपना युग गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद शब्द है खन, खन आकर नगरा, हे खन, खन इधर इसका लोप हो जाएगा, क्यों प्रत्यांत है, यहाँ पर लोप होने के बाद जकार का भी पुनः निमित्ता पाया न खन, तो शब्द है खन खैंजो खैंजा खैंजा खैंजो खैंजा 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 खैंजो खैंजा खैंजी खैंजो हंसु 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 नष्ट नष्ट। इसके बाद सूत्र आ जाता है हमारे पास शब्द है राट, किसको राट बनना है, राजते राट, जो अतिशय शोभित दिखता है उसको कहते हैं राज, राज राजा, राज हो गया, राज धनसु, ऐसी स्थिति आ गई, सु का हरिया बुद्ध का इसके द्वारा लोप होने के बाद पुनः एक सूत्र ही लाना पड़ता है, व्रज व्रज सृजा, 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 मुझे ज राज, राज शशांश, सूत्र का अर्थ देखिए, जली पदार्थ, जल आगे होने पर और पदार्थ में व्रज व्रज सृज मृज यज राज राज छ और श, इनको मूर्धन्य श होता है। तो यहाँ पर राज आ गया कि इसके अंतर्गत आया, तो यहाँ पदार्थ में जो कुछ आ जाएगा श हो जाएगा, रास हो गया रास। उसके बाद आता जलाम जसंते श टठडरते र आता ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ड विराम ड होता है ना, जलम जसंते हो गया ड, उसके बाद आने से राजो राज प्रथम राजन राजो राज द्वितीय राजा व्याम आ गया, वहाँ पर जहाँ इस ब्रज ब्रज सूर्य राज राष्ट्र शिष्य और जलम जशन से डो राण व्याम राण द्वितीय राजो राज सुराट दूध के द्वारा दो बन जाएंगे, राजो ये राजा साथ में साइड बैठो। यहाँ पर देखो, उसके बाद आता है विभ्राट, है ना, विशेष रीति से सुशोभित होने वाला विभ्राट कोई भी राज की तरह ही चलता है। उसी तरह देवेट, देवम यजते इति देवेट, देवताओं की पूजा करने वाला देवेट राज की तरह चलता है। उसके बाद विश्वसृज, विश्व को उत्पन्न करने वाला विश्वसृज परमात्मा, वह भी राज की तरह चलता है। उसके बाद अपने पास है सन्यासी परिव्राज, परिव्राज। अब यहाँ पर एक सूत्र आने लगा, ये देखिए परो व्रजे, हाँ वार्तिक,
परौ वर्जेश पदान्ते ये कहते हैं परौ उपपदे परि उपपद होने पर व्रज कृत व्रज धातु को क्या होता है कृत हो जाता है व्रज को कृत हो जाएगा उसके बाद दीर्घश्च पदान्ते और इसको दीर्घ भी हो जाता है पदांत में दीर्घ भी हो जाता है पदांते शत्वम अपि दीर्घ से दीर्घ भी हो जाता है और पदांत में श भी हो जाता है तो हम क्या करना है पहले परिपद होने पर ति प्रत्यय होता है क्यों होने पर इसको दीर्घ हो जाता है तो रूप बन जाता है परिव्राज शब्द बन गया है उसके बाद चित का लोप हो जाएगा सो आएगा उसका भी हल क्या करेगा और पदार्थ में इसको श भी हो जाता है श होने के बाद जलम शब्द से आने से हमारा तो क्या हो जाता है चला देते परिव्राजम परिव्राजो परिव्राज किया परिव्राजा परिव्राज्याम परिव्राजी परिव्राजे परिव्राज्याम परिव्राज परिव्राज्याम इसके बाद शब्द आ जाता है विश्वराज कौन सा आता है राज इस स्थल पर एक सूत्र आया विश्व से वसुराटो हो देखो वसु और राट शब्द आगे होने पर राट अर्थात जिसके स्थान पर जो राट आदेश हो चुका है राज नहीं राट विश्व और राट आगे होने पर पूर्व शब्द को दीर्घ आदेश हो जाता है यहाँ पर विश्वा राज बनेगा कब जब यहाँ पर राट होगा तब कब होता है विश्वराज बनसु यहाँ पर सु का लोप और पदांत में व्रज व्रज और विश्वराज ये बन जाता है जब तड़ होगा तभी इसको पीछे वाले को दीर्घ हो जाता है और नहीं तो विश्वराज होगा तो चलेंगे विश्वराज विश्वराज प्रथमा विश्वराज 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 विश्वराजा विश्वालय जो स्वराधि करते आएंगे तो विश्व और हलादि करते आएंगे तो विश्वा पंचमी विश्वराजो इस तरह से विश्वराज हो गया उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रुज धातु कौन सा है भर्जन करने वाला है ब्रुट कौन क आस्ती रोटी का ब्रुट है ना ब्रज इसके आगे पी प्रत्यय होगा पी प्रत्यय का सर्वपार आगे आएगा सु का भी हल क्या कमल इस सूत्र के द्वारा क्या बनेगा ब्रज क्या बनेगा ब्रज आएगा ना तब सूत्र आ जाता है इसको पदांते झलिच अर्थात पदांत में यहाँ पर पदांत है कि नहीं पदांत में और जल आगे होने पर संयोग के आदि स और क का लोप होता है याद रखना स और ज का संयोग है ना तो ये संयोग के आरंभ में भी स अथवा क हो तो उसका लोप हो जाता है इसका लोप हो गया लेकिन तब जल और पदांत यहाँ ब्रुज ब्रुज हो गया इसके बाद जल के स्थान पर स्वराधि प्रत्यय आएंगे तो क्या आवश्यक है ये हलादि प्रत्यय का काम हो गया ब्रुज धन ऐसी स्थिति हो जाती है यहाँ पर
अब आपका स्व संयोग आदि अनंत सूत्र नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ पर पीछे स आ गया ज, तब यहाँ पर स्तोष्टुनाशु आएगा। स और च वर्ग का संयोग है तो स्तोष्टुनाशु इसके साथ में क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसके बाद जलाम जश झसी क्या आएगा, जल के आगे आप झश होने पर उसके स्थान पर होता है जश, तो शल के स्थान पर जश हो जाता है ज, क्या हो जाता है, तो बन जाता है भ्रुज। जोड़ो की भ्रुजो, हर बार स्वरादि प्रत्यय आने के बाद जो भ्रुजो ऐसा, और हलादि प्रत्यय आने के बाद भ्रुड ऐसा, तो भ्रुड भ्रुड भ्रुजो भ्रुज भ्रुजो इसके बाद हमारे पास सर्वनामों का विचार आ रहा है। किसका? सर्वनाम का। यद्यपि आगे तुरंत युष्म दशमद आ रहा है, लेकिन इसी सर्वनाम को हम बाद में लेंगे। एक पार्ट में तो ठीक चलेगा, तो बाद में लेते हैं। ओम पूर्ण